हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू किए हैं। ये झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं झारखंड में जैसे जैसे सीजीएल का हो गया, या जेपीएससी प्रीलिम्स हो गया, पीटी हो गया, या जेटेट का एग्ज़ाम हो गया, या झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, तो इसमें जितना भी अभी तक का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग को पता चलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा हम लोग को आगे का एग्ज़ाम के लिए, समझे। और इससे पता चलता है कि सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको एमसीक्यू को सॉल्व करने से, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का। हम लोग आज दरोगा का सेट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दरोगा का सेट लगभग झारखंड एसआई का जो 2017 में हुआ था इसका 30 सेट था। तो 30 सेट में यानी एक सेट में 30 क्वेश्चन दिया गया था झारखंड का। तो लगभग 900 क्वेश्चन आसपास का होगा। तो हम लोग एक दिन में 30 क्वेश्चन एक सेट को लेके चलेंगे। तो पूरे डिटेल में एक क्वेश्चन को उसका पूरा इलेबोरेट करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन का। तो आप लोग बने रहिए। पहला क्वेश्चन है आपका सेट वन का है, ये झारखंड एसआई का सेट वन का पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2000 में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सन 2000 के निर्माण के बाद, मतलब झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री रूप में सेवा की है कितने लोगों ने। पूछ रहे हैं कि सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो इसमें क्या है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 6। तो 6 कौन कौन थे जिन्होंने सेवा की है झारखंड निर्माण के बाद अभी तक में। तो ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी तक हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में बने थे तो बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी बनते हैं। फिर कौन बनते हैं, उसके बाद अर्जुन मुंडा बनते हैं, अर्जुन मुंडा बनते हैं। शिबू सोरेन बनते हैं। फिर मधु कोड़ा बनते हैं, समझे। इसके बाद आपका हेमंत सोरेन बनते हैं, हेमंत सोरेन बनते हैं। फिर रघुवर दास बनते हैं। तो टोटल कितने आदमी हो गए, 1 2 3 4 5 6 जन हो गए। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, इतने जन हो गए, टोटल 6 जन। इसमें से शिबू सोरेन को अगर देखा जाए तो सबसे कम टर्म तक शिबू सोरेन ही रहे हैं, सबसे कम दिन तक अगर टर्म देखा जाए तो। और कुल टर्म में अगर सबसे ज़्यादा दिन तक देखा जाए तो अर्जुन मुंडा का होता है, वो बहुत दिन तक रहे हैं, समझे। कुल टर्म अगर देखा जाए ज़्यादा टर्म उनका उन्हीं का है, क्योंकि दूसरा बार भी वही बने थे, दूसरा बार भी अर्जुन मुंडा ही बने थे, चौथा बार भी वही बने थे, उसके बाद 8वां बार भी वही बने थे अर्जुन मुंडा। और सबसे लंबा समय तक, लॉन्ग टर्म तक देखा जाए तो गैर आदिवासी में तो वो होंगे रघुवर दास, जो 10वें नंबर के थे। 10वां नंबर में जो बने थे तो उन्हीं का सबसे लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो रघुवर दास का। और वैसे अगर देखिएगा कि ज़्यादा टाइम तक सब कुछ मिला के अगर कौन रहे तो उसमें अर्जुन मुंडा है। 3 बार टर्म आया है उनका, दूसरा बार बने थे, चौथा बार और 8वां बार बने थे। हालांकि शिबू सोरेन भी 3 बार बने हैं, जैसे तीसरा बार बने थे शिबू सोरेन, फिर छठा बार भी शिबू सोरेन ही बने थे, 7वां बार भी शिबू सोरेन ही बने थे। लेकिन इसमें एक बार तो बहुत कम कम दिनों के अवधि के लिए वो बने थे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो कितने समय तक लागू रहा है, तो ये होगा कितने बार लागू रहा है, तो ये होगा 3 बार, 3 बार। तो 3 बार कब कब हुआ था लागू, एक बार 2009 में हुआ था, 2009 में, 2010 में और 2013 में। 9 10 13, 9 10 और 13, 2009 में, 2010 में, 2013 में राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा था। लगभग 344 दिन तक लगा है यहाँ पे, 344 दिन तक राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था। अभी ये बताएं आप लोग को, 2009 में बताए थे ना, 2009 में पहला शुरू हुआ राष्ट्रपति शासन, फिर 2010 में शुरू हुआ, उसके बाद 2013 में हुआ। तो पहला बार कब लगा था, 2009 में लगा था। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक अतिरिक्त प्रभार है, तो अतिरिक्त प्रभार को अगर आप मिला लीजिएगा तब तो
क्या बोलते हैं 10 बार हो जाएगा, लेकिन उसको अगर ऐसे छोड़ जाए तो 9 जन होगा, समझे। अतिरिक्त प्रभार को अगर आप लोग हटा देते हैं, अतिरिक्त प्रभार में कौन थे, अतिरिक्त प्रभार में विनोद चंद्र पांडे थे ना, विनोद चंद्र पांडे जो थे अतिरिक्त प्रभार में, तो उनको अगर छोड़ देते हैं तो लगभग 9 लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। अगर उनको मिला देते हैं तो टोटल मिला के 10 जन हो जाएगा। तो टोटल अभी अगर यहाँ का आंसर यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यानी 9 जन होगा, कहा कि 10 तो यहाँ पे है नहीं ना। तो लगभग 9 जनों ने, माने 9 को गवर्नर यहाँ पे सेवा किए हैं। इसमें अभी कौन है, तो अभी है आपका रमेश बैस, रमेश बैस हैं अभी, ठीक है। तो ये 10वें नंबर में है अगर अतिरिक्त प्रभार को आप लोग मिलाते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में झारखंड कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत में झारखंड कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है, तो यह होगा 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है। 28वां राज्य के रूप में, क्योंकि अगर देखिए 26, 27, 28 दिया हुआ है ना, तो 26 में क्या होगा, 1 नवंबर को 1 नवंबर आपका हुआ था आपका छत्तीसगढ़ 26th स्टेट के रूप में, 26th स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ बनाना 1 नवंबर को। उसके बाद 27वां में होगा उत्तराखंड, 27वां में उत्तराखंड होगा, क्योंकि 1, 9 और 15, तो 1 नवंबर को बना आपका छत्तीसगढ़ 26वां, 27वां बना आपका उत्तराखंड जो कि बना था 9 नवंबर को, 9 नवंबर को, और 28वां हो गया आपका झारखंड जो बना के कब बना, 15 नवंबर को 2000 में, समझे, समझ गए होंगे। 26, 27, 28 तीनों समझ गए होंगे। 26 नंबर में आपका कौन बना था, 26 हो गया छत्तीसगढ़, 27वां हो गया उत्तराखंड, 28वां हो गया झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य देखिए थोड़ा सा स्पीड लेके इसलिए चल रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आदमी लोग देखता नहीं है पूरा लॉन्ग, और डाटा भी बहुत ज़्यादा का हो जाता है तो लोड नहीं होता है यूट्यूब में जल्दी से, इसलिए थोड़ा जल्दी लेके चल रहे हैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। तो इसमें किनका जन्मदिन है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जी का ही तो जन्मदिन है ना 15 नवंबर को, 15 नवंबर को इनका जन्मदिन है, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को ये जन्मे थे, 1875 को ये जन्मे थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 रांची जेल में, समझे ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, बिरसा मुंडा बता भी दिए इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था 15 नवंबर 1875, मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ राजभवन ऑफ झारखंड, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ राजभवन ऑफ झारखंड, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट थे सदालो ब्लेड, एकदम याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सदालो ब्लेड, ठीक है। राजभवन के आर्किटेक्ट थे सदालो ब्लेड। इनके बाद और एक चीज़ है, वहाँ पे पहले जब छोटा नागपुर के जो कमिश्नर थे, तो छोटा नागपुर के कमिश्नर जब यहाँ पे रहा करते तो उस टाइम एक आड्रे हाउस हुआ करता था, है यहाँ पे राजभवन में आड्रे हाउस, ठीक है, आड्रे हाउस, आड्रे हाउस। तो आड्रे हाउस को कौन बनाए थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आड्रे हाउस जब छोटा नागपुर के कमिश्नर यहाँ पे रहा करते तो उस टाइम उसको बनाए थे कैप्टन हेलिंगटन, कैप्टन हेनिंगटन ने बनाया था आड्रे हाउस को, ठीक है, कैप्टन हेनिंगटन, कैप्टन हेनिंगटन ने बनाया था आड्रे हाउस को, जिसमें कमिश्नर रहा करते थे जो राजभवन में ही है, ठीक। और राजभवन को कौन बनाया था, सदालो ब्लेड ने। झारक्राफ्ट द्वारा
स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो कौन कौन जिला, देखे 4 रेशम पार्क क्या क्या था झारक्राफ्ट द्वारा। और झारक्राफ्ट का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, मतलब झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यही होता है झारक्राफ्ट। उसके साथ मैच नहीं करता है, लेकिन यही होता है कि झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो झारक्राफ्ट द्वारा कई गो रेशम पार्क बनाया जा रहा था। तो कहाँ कहाँ बनाया जा रहा था, तो एक रांची, गिरिडीह, जसीडीह और खारसवां। रांची गिरिडीह रेशम पार्क, रांची, गिरिडीह, जसीडीह और खारसावां। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रांची नहीं है, गिरिडीह नहीं है, जसीडीह नहीं है, खारसवां नहीं है, गिरिडीह दिया हुआ है। चलिए तो गिरिडीह होगा आंसर में, समझे, यही 4 गो है, रांची, गिरिडीह, उसके बाद आपका एक है आपका जसीडीह, एक खारसवां। तो ये 4 गो है, तो 4 गो में जसीडीह होगा, गिरिडीह होगा। यहाँ पे गिरिडीह ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद अगला में दिया हुआ है घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर। तो यहाँ पे तो कॉपर इंडस्ट्री होगा, सबको जानते ही होंगे ये चीज़, सिंपल सा चीज़ है कॉपर इंडस्ट्री, क्योंकि घाटशिला में कॉपर पाया ही जाता है। कॉपर के लिए फेमस है ही है घाटशिला। ठीक है, अगला है बॉक्साइट इज एबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये होगा आपका बॉक्साइट। तो वैसे रांची, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, ये सब जगह में बॉक्साइट पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ आपका लोहरदगा। तो यहाँ पे लोहरदगा इसमें होगा, क्योंकि सिंहभूम जो है उसमें तो बहुत सारे और भी खनिज पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम का तो भंड है ही वहाँ पे, तुरामडी, जादूगोड़ा, और घाटशिला में उसका तांबा भी मिलता है। तो सिंहभूम इलाका में वो सब मिलता है। कोडरमा अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो कोडरमा में अबरक के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सब। घाटशिला तो दिया ही है कॉपर के लिए, सिंहभूम भी, बाकी और भी आयरन और ये सब के लिए पाया जाता है। तो यहाँ पे होगा लोहरदगा बॉक्साइट के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉपिंग सीजन इन झारखंड। मतलब कहा गया है कि इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। तो फसल का मौसम इसमें से क्या नहीं होगा, हम्म तो इनमें से देखिए गर्म जो है ये तो यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जायद जो है, जायद, रबी और खरीफ, ये तो तीनों फसल का मौसम है। क्योंकि खरीफ अगर देखा जाए तो खरीफ में क्या होता है कि 90% खेती होती है खरीफ में, और झारखंड में भी उसी से ही होती है खरीफ में, कि 90% जो होता है खेती खरीफ में ही होता है, जिसमें मानसून से पहले मानसून से पहले इसको बोया जाता है। उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर में कटाई होता है इसका। तो 90% क्या होता है इसमें खरीफ में ही होता है। फिर रबी में कितना होता है, रबी में 9% होता है, लगभग 9% होगा रबी में। मतलब 90% अगर खरीफ हो गया, रबी में 9% हो गया, तो जायद में कितना बच गया, 1% जायद लगभग होगा। तो यहाँ पे गर्म हो गया, यहाँ पे पता नहीं करेक्ट आंसर जायद का है, दे दिया यहाँ पे। इनमें से कौन सा झारखंड फसल का मौसम नहीं है। ठीक है, ये सब तीनों का बांटा गया है, यहाँ जायद दे दिया, गर्म होना चाहिए लगभग यहाँ पे आंसर। क्रोमाइट एंड मैग्नीज और इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं क्रोमाइट और मैग्नीज। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा आंसर है, वेस्ट सिंहभूम में।
क्योंकि ऑप्शन में और बाकी सबको देख लीजिए, गिरिडीह ये सब में अभ्रक होगा, लातेहार ये सब में बॉक्साइट होगा, रामगढ़ में कोयला होगा, तो वेस्ट सिंहभूम ही होगा इसका। उसके बाद दिया हुआ झारखंड में लाख टन कोयला, हाँ वो हूँ। व्हाट इज द टोटल कोल रिजर्व इन मिलियन टन्स इन झारखंड, क्लोजेस्ट इन ऑप्शन, माने इन सभी ऑप्शन में क्लोजेस्ट को बताइए आप। झारखंड में लाख टन में कोयला भंडार क्या है, विकल्प में निकट क्या है। तो सबसे पहले कोयला भंडार को हम लोग देख लेते हैं कि कितना है। अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में कितना है, लगभग आ, इंडिया में लगभग आपका 3,44,000 44,021 इतना मिलियन टन है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में मिलियन टन, ठीक है, 3,44,000 आसपास का इतना मिलियन टन आपका ऑल ओवर इंडिया में है। तो झारखंड में कितना है, झारखंड में होगा आपका लगभग 85,602, 85,602, तो मिलियन टन होगा यहाँ पे 85,602 मिलियन टन। तो इसके आसपास में लगभग क्या पड़ेगा, तो 80,356, यही होगा। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ नॉन कोकिंग कोल, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। तो इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे झारखंड होगा। गैर कोकिंग कोल यानी नॉन कोकिंग कोल जो है इसका, नॉन कोकिंग कोल का सोल प्रोड्यूसर ऑफ द इंडिया, मतलब एकलौता नॉन कोकिंग कोल का उत्पादक कौन आता है, तो इसमें से झारखंड ही होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे धनबाद में बीसीसीएल है, तो बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है ना, इसी के लिए ही तो है बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक, क्यों, यही कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के अंदर में आता है, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है ये। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में आता है, जो धनबाद में है। तो यही झारखंड ही है जिसमें कोकिंग कोल है, नॉन कोकिंग कोल वही सोल प्रोड्यूसर है ऑल ओवर इंडिया में, झारखंड, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो बियाडा इज, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल, क्या क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया यहाँ पे, क्षेत्रफल क्या यहाँ पूछ रहा है, इसका ये पूछना चाहता है किस कमिश्नरी के अंदर में आता है, तो वो चीज़ बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ छोटा नागपुर कमिश्नरी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत ये आएगा, समझे। उत्तरी छोटा नागपुर में वो आएगा, आता है वो बोकारो। झारखंड का उपराजधानी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दुमका। Who was appointed by CM Raghuvar Das as the Director General of Police Jharkhand on 24th February 2015? जब ये देखिए, ये क्वेश्चन उस टाइम का पूछा गया जब 2017 में जब एग्जाम था, तो उस टाइम के अनुसार पूछा गया है। तो डीके पांडे उस टाइम थे ना, कि 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा किसे नियुक्त किया गया था, तो ये होगा डीके पांडे उस टाइम के अनुसार। और अभी अगर देखा जाए, तो उस टाइम के अनुसार तो डीके पांडे थे, अगर अभी देखा जाए तो कौन है, नीरज सिंह है, नीरज सिंह अभी महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है,
What is the number of Jharkhand amongst state of India which give the pension to revolutionaries of Jharkhand state JP मूवमेंट? JP मूवमेंट में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब जो आंदोलनकारी थे, उन लोग को पेंशन देने का स्थान कितनावा नंबर पे है झारखंड का? तो ये दूसरा नंबर पे होगा, सेकेंड नंबर पे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे बिहार होगा। ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ये लोग आंदोलन खड़ा किए थे 1974 में, जेपी आंदोलन 1974 में। और इसी के अंदर इसी टाइम के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भी बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, जिसमें रामविलास पासवान है, लालू यादव हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो यही जेपी आंदोलन से ही लोग उठे हैं, चमके हैं। तो पहला जो है स्टेट वो बनेगा बिहार आपका, जिसमें बिहार में आपका दिया गया था ये पेंशन। सेकंड में झारखंड, समझे, 1974 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ये हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन एक समझ में आ गया होगा, 18 नंबर, जेपी मूवमेंट का लेके जयप्रकाश मूवमेंट, जेपी यानी जयप्रकाश मूवमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, झारखंड धाम इन विच डिस्ट्रिक्ट? झारखंड धाम किस जिले में है? कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में है। ये सब याद कर लीजिएगा, सिंपल चीज़ है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये याद ही कर रखना ही पड़ेगा इसको। अगला क्वेश्चन है, द एचईसी फैक्ट्री इन झारखंड वॉज फॉर्म्ड with the help of which country? The HEC factory in Jharkhand was formed with the help of which country? किस देश के सहयोग से HEC कारखाना झारखंड में निर्माण किया गया है? तो कौन सा देश है? तो यहाँ चेकोस्लोवाकिया होगा। तो HEC का देखिए, HEC है कहाँ पे, सबसे पहले जान लीजिए। ये आपका जो हटिया है, समझे, ध्रुवा, तो वहीं पे है। तो इसमें 3 कंपनियां हैं, जैसे HMTP हो गया एक, HMTP, उसके बाद HMPB हो गया एक, HMBP हो गया, HMBP, और आपका एक हो गया FFP। तो ये तीनों कंपनियां में से 2 कंपनियों को चेकोस्लोवाकिया ने ये क्या था, सहयोग दिया था। हेवी मशीन एंड टूल प्लांट, और एक हो गया हेवी मशीन एंड बिल्डिंग प्लांट, ये हो गया एक हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट हो गया, और एक फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट हो गया, एक FFP होगा, समझे। तो फाउंड्री एंड फोर्ज वाला को, और आपका और एक था HMTP यानी कि हेवी मशीन एंड टूल प्लांट, ये जो था HMTP और FFP, उसको चेकोस्लोवाकिया ने ये किया था। HMTP को, हेवी मशीन एंड टूल प्लांट को, और फाउंड्री एंड फोर्ज FFP, फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट को, ये दोनों को चेकोस्लोवाकिया ने ये किया था। और बाकी और एक जो था उसको रसिया किए थे, किसको? HMBP को, हेवी मशीन एंड बिल्डिंग प्लांट, इसको रसिया द्वारा ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट टाइप का चीज़ है। HMTP, HMBP और FFP, ये तीनों हटिया के अंदर, HEC के अंदर ही आता है। तो दोनों चेकोस्लोवाकिया से हुआ था, HMTP और फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट, और बाकी HMBP जो है, जिसका हेवी मशीन एंड बिल्डिंग प्लांट जो है, वो रसिया के द्वारा हुआ था। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? झारखंड हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता, वही थे, समझे। और अभी कौन है? तो अभी डॉक्टर रवि रंजन है, ये 2017 के अनुसार पूछा गया है। तो अभी कौन है? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? रवि रंजन है, रवि रंजन अभी है। नेक्स्ट है, हाँ वो देखो, वही अभी जो कंसेप्ट बताया था वही है। विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री हैज स्टेबलाइज फाउंड्री एंड फोर्ज कंट्रोलर फैक्ट्री इन इंडिया? यही जो FFP यहाँ पे जो लगाया गया है, तो इसी का कंट्रोल से यहाँ पे लगाया गया है, वो किसके सहायता से? तो ये चेकोस्लोवाकिया होगा। ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन, ये सब नहीं होगा, चेकोस्लोवाकिया होगा, समझे। माने फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया, माने पूर्व में जो चेकोस्लोवाकिया था USSR में, तो उसी का फाउंड्री एंड फोर्ज संयंत्र FFP। इन द झारखंड स्टेट चांडिल हाइड्रो पावर स्कीम इज ऑन विच रिवर? चांडिल हाइड्रो पावर किस नदी, किस जल विद्युत योजना, ये चांडिल जो
जल विद्युत योजना है वो किस नदी पर है, ये पूछा जा रहा है कि इन द झारखंड स्टेट चांडिल हाइड्रो पावर स्कीम इज ऑन विच रिवर, किस नदी पर है। सुवर्ण रेखा नदी पर होगा ये। कहाँ पे पड़ता है ये, सरायकेला में पड़ता है। ओके। विच प्लेस इन झारखंड इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। विच प्लेस इन झारखंड इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। झारखंड में कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का रानी क्या होगा, यहाँ पे नेतरहाट होगा। और अगर पूछ दे यहाँ पे छोटा नागपुर की रानी की जगह में झारखंड का शिमला पूछ दिया करे आपको, तो यहाँ पे रांची लिखिएगा। झारखंड का शिमला में क्या पे आएगा, यहाँ पर रांची आएगा। और छोटा नागपुर की रानी अगर बोला जाए तो नेतरहाट होगा। ओके। इन विच ईयर वॉज दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेटेड, मतलब इन विच ईयर वॉज दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इनॉग्रेटेड, कब किया गया था इसका, तो ये होगा आपका 1975 में एलिफेंट का यहाँ पे ये किया गया था, समझे। तो वो 1975 में। तो इन विच ईयर वॉज दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेटेड, दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, तो 1975 में हुआ था। ये हाथी वहीं पे पाया जाता है, ये आपका सरायकेला में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेतला नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। बेतला नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में निम्न किस जिले में, तो किस जिले में होगा, अगर दिया जाए यहाँ पे, अगर ये ना दे आपका क्या बोलते हैं उसको, लातेहार, पलामू और लातेहार दोनों का बीच में है ये, ठीक है, लातेहार पलामू। लेकिन 80% जो है पलामू में कवर करता है ये, 80% बेतला पलामू में, लातेहार में भी है, तो पलामू में यहाँ पे ऑप्शन दिया है। दोनों दे देगा तो पलामू देना है, क्योंकि 80% पलामू में ही ये कवर करता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, समझे। देखिए एगो हार्ड क्वेश्चन दिया है, पूरा है बीटा। हाउ फार इज हुंडरू फॉल फ्रॉम रांची बाय रोड। हुंडरू रांची से कितनी दूरी है सड़क रास्ते से, अब बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। अभी इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है, क्योंकि सीजीएल का लेके कुछ ये नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। तो 45 किलोमीटर अगर गए होंगे तो। हालांकि इससे भी बहुत बड़ा है आपका लोध फॉल्स, लेकिन बूढ़ा घाघ, लेकिन उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना हुंडरू का है, बहुत ऊंचाई से गिरता है वो भी। ये तो 74 मीटर है इसका हाइट, 74 मीटर। नेक्स्ट इज इन विच ईयर बोकारो वॉज गिवेन द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बोकारो जो है कब आया था अपना स्टेटस में, तो आया था ये दोनों जिला से मिलके बना, धनबाद और गिरिडीह दोनों से मिलके बनाया गया है इसको, बोकारो को। तो ये बना था 1991 में, 1991, 1991 यानी 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च 1991 को, 31 मार्च। बोकारो जिला आया था ये में। गिरिडीह प्लस धनबाद दोनों को मिला के बनाया गया था इसको, जिसमें चास और आपका और क्या बोलते हैं उसको, चंदन क्यारी, वो आसपास धनबाद का, उसको मिला के काट करके इधर बोकारो में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हु इज़ द फेमस पर्सन ऑफ बोकारो। हु इज़ द फेमस पर्सन ऑफ बोकारो, इनमें से बताया, बोलना गया है कि इनमें से कौन है। बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी नहीं होगा, करिया मुंडा नहीं होगा, लुगु बुरु। यहाँ पे लुगु बुरु, आप लुगु बुरु क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ये आपका संथालों के जो है रीति रिवाज इन्होंने ही लिखा था, लुगु बुरु। जो संथालों का जितना भी रीति रिवाज है ना, मरण जीवन सारा चीज़ डिटेल में, तो ये लुगु बुरु ही लिखे थे। तो
तो ये जहाँ पे थे उसको लुगुबुरु बोला जाता है, घंटाबाड़ी धोरोम गाड़ा जो पहाड़ है लुगु पहाड़, उसके लिए फेमस है ये लुगुबुरु। उनके लिए एक बहुत बड़ा संथालों का एक धर्म स्थल है वहाँ पे लुगु पहाड़ में, लुगुबुरु घंटाबाड़ी जिसको बोला जाता है, धोरोम गाड़ा जो जगह है ललपनिया के आसपास है शायद, बोकारो में। बहुत बड़ा मेला लगता है एक टाइम में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, चतरा वाज मेड ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। चतरा वाज मेड ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। चतरा इन सभी में से किस साल बना था? निम्नलिखित वर्षों में से चतरा एक अलग जिला कब बना दिया गया था? तो कब बना दिया गया था? ये भी बना था 1991 में ही, जब बोकारो बना था 1991 में ही, जब बोकारो बना था उस टाइम ही ये भी बना था। वो 31 मार्च को बना था, ये 29 मई को बना था। 29 मई 29 मई 1991 को चतरा बना था, समझे। और हजारीबाग से ही बना था, क्योंकि हजारीबाग से गिरिडीह भी बना था और चतरा भी, दोनों बना है उसी से ही। 1972 में गिरिडीह बना था, 1972 में गिरिडीह बना और हजारीबाग से ये होके, ठीक है। और चतरा भी बनता है, चतरा 1991 में बनता है, और 91 में आपका क्या बोलते हैं उसको, बोकारो भी बनता है 91 में, 29 मई 29 मई। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन था। इसको फिर हम लोग अगला सीरीज में बाकी और 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, समझे। ये चीज़ को एकदम कंठस्थ करते हुए चलिएगा ना, इतना क्वेश्चन अगर आप लोग कर लीजिएगा तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द लेके आएंगे।